नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, शरद स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों अपने लास्ट इलाज में रहकर अ, मुझे क्या विचार आते थे, मुझे ये विचार आते थे कि यार अब इस इलाज से कुछ भी हो जाए, नशा नहीं करना है और मीटिंग करनी है। ठान लिया था कि इस इलाज को लास्ट इलाज बना देना है, तो बना दिया और घर आकर के मीटिंग शुरू कर दी। जैसे कि समझाया जाता था कि मीटिंग करनी है और मीटिंग शुरू कर दी, तो मीटिंग के फ़ायदे नज़र आए। ठीक है? लेकिन मीटिंग में एक वेल विशर या स्पॉन्सर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? वेल विशर ही हो, यानी कोई दोस्त जो आपसे सीनियर हो रिकवरी में, बहुत पहले से आपसे क्लीन हो, पहले से मीटिंग कर रहा हो, तो वो चाहे 1 साल ही सही, 6 महीने ही सही आपसे बड़ा, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन आपको ये तय करना है कि वो बंदा सही है या गलत है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके उससे विचार मिलते हैं, ठीक है? वो आपकी सी बोलता है, जैसा आप सोचते हो वैसा वो सोचता है, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। आप कहते हो ये करें तो वो मना नहीं करता है, वो कहता हो ये करें तो आप मना नहीं करते हो। तो क्या है, नशेड़ी सोचता है कि मैं मेरे को मेरे ही जैसा बंदा मिले। तो वो नारकोटिक्स एनोनिमस में भी अपने ही जैसा वेल विशर चुनता है। जो उसे समझाए नहीं, वो कहे कि कमला मार्केट चल रहा है यानी जेबी रोड, तो वो जेबी रोड चल दे, ठीक है? वो उसको संभोग करने से ना रोके, ना मना करे, यानी कुछ भी ऐसा जो रिकवरी के लिए घातक है, रिकवरी में घातक है, वो करने से वो ना वो आपको रोक रहा है, ना आप उसको रोक रहे हो। तो एक वेल विशर ऐसा होना चाहिए आपका या स्पॉन्सर कि जो आपको सही मार्गदर्शक, जो आपका सही मार्गदर्शक हो, सही मार्गदर्शन कर सके। तो जिससे आप शेयर करो तो आपको एक पॉजिटिव जवाब मिले, फीडबैक मिले, ठीक है ना? तो रिकवरी में मीटिंग करते दौरान एक वेल विशर की बहुत ज़रूरत होती है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमारे जो है मसले, प्रॉब्लम, है ना, सुलझाता है। तो जब हम इससे खुलेपन से शेयर करते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है, भई रिकवरी में अर्ली टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि घरवालों को आपके ऊपर यकीन नहीं होता है, ठीक है ना? आप कहते हो कि मैं मीटिंग जाना है, मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, या रिहैब से भी कह दिया जाता है आपकी फैमिली को कि मीटिंग कराना भलते में ऐसे। लेकिन परिवार आपको मीटिंग भेजने के प्रति इच्छुक नहीं होता, वो सोचता है ये बाहर जाएगा तो दोस्तों में निकल जाएगा और इसको हम किराए भाड़े के पैसे देंगे तो इसके हाथ में पैसे लग जाएँगे तो ये नशा ना कर ले। तो वो ऐसा सोचता है परिवार, ऐसा सोचता है वो, उसका सोचना देखो जायज़ है। परिवार का ऐसा सोचना जायज़ है, लेकिन उसकी परिवार की इस सोच को, है ना, चेंज करवाना आपके हाथ में है, ठीक है? तो वो डरता है कि कहीं पैसे दिए यार दोस्तों में ना निकल जाए, वक़्त होगा इसके पास और पी-पा के आ जाए तो सब इलाज ख़राब हो जाएगा, फिर से ये कमज़ोर होने लगेगा और मरने लगेगा, फिर से पैसा लगाया जाएगा। तो ऐसे में आपको भरोसा दिलाना है उनको, जब आप पैसा माँगोगे तो वो आपको पैसा नहीं देंगे, डरेंगे, मीटिंग भेजने के बारे में मना करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम होगी, गुस्सा आएगा कि लो मुझे मीटिंग से रोका जा रहा है, ठीक है ना? खुद ही रिहैब भेज रहे हैं और रिहैब में जो समझाया जाता है कि यहाँ से जाके मीटिंग करनी है ना? और ये करना है और वो करना है, टाइम टेबल में रहना है, और जब मैं उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा हूँ बाहर आकर, तो ये मुझे फ़ॉलो करने नहीं दे रहे हैं, ये मुझे रोक रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? और उस एडिक्ट को प्रॉब्लम हो जाती है जब वो उसको पैसे नहीं मिलते हैं किराए के नाम पर, वो ये देखता है कि मेरी मदर या मेरा फादर या सिस्टर या ब्रदर ये सोच रहा है कि इसको पैसे देकर कहीं ये नशा तो नहीं कर लेगा? आप ये पढ़ रहे हो उसके चेहरे पर, तो आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? और आपके साथ किसी को भेजने की बात की जाती है कि ठीक है, चला जा मीटिंग, ले ले पैसे, लेकिन पैसे तुझे नहीं देंगे, इस दूसरे भाई के साथ चला जा, ठीक है? या पापा के साथ चला जा या किसी के साथ चला जा, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लो, मैं तो अपने आप से ईमानदार हूँ, मैं तो मीटिंग जाने के पैसे माँग रहा हूँ, रिकवरी के लिए पैसे माँग रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि मैं इन पैसों का नशा तो नहीं कर लूँगा, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं और तो नहीं निकल जाऊँगा, तो प्रॉब्लम होना जायज़ है, ठीक है? और आप माँगोगे ₹100 और आपको दिए जाएँगे ₹30, कि भाई ₹100 किस बात के? कि ₹100 आप इस बात के माँग रहे हो कि भाई देखो किराया भाड़ा ₹25 बस जाने के लिए की, 25 आने के लिए की, 50 अगर लाल वाली मिल जाती है तो जो ₹25 का टिकट है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि टुकड़ों में भी जाना पड़ता है, मेन बस नहीं आ रही है तो बदल-बदल के जाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, ठीक है? कभी ऐसा भी हो जाता है कि बस वगैरह नहीं मिलती है तो ऑटो करना पड़ जाता है, कभी शेयरिंग ऑटो करना पड़ जाता है, कभी देर सवेर हो जाती है। और आप इस उद्देश्य से भी ज़्यादा पैसे ले रहे होगे कि यार पैसा होगा तो काम ही आएगा, कुछ खा लूँगा, कुछ पी लूँगा, बीड़ी माचिस आ जाएगी, चाय पी लूँगा, किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन आपके घरवाले कह रहे हैं भाई देखो 25 जाने के लगेंगे, 25 आने के, ₹10 का तेरा मंडल, ₹10 की तेरी चाय, 50, 60, ₹70 तो ₹100 किस बात के?
तो वो ये डरेगा परिवार, यार 100 रुपये का ये कहीं इसका नशा ना ले ले, 100 रुपये इसके लिए नशे के लिए बहुत है। तो आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम इतनी ख़तरनाक होती हैं, इतनी ख़तरनाक होती हैं, जब आप बाहर जाओगे तो आपके पीछे किसी छोटे भाई को या बहन को या किसी यार दोस्त को कि ज़रा देखिए वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है, और आपको ये पता लग जाए कि मेरे पीछे मेरे छोटे भाई को भेजा गया है ना? या बहन को भेजा गया है या दोस्त को भेजा गया है। जब ये आपको पता लग जाएगा तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप वैसा सोच नहीं रहे हो, आप वैसा कर नहीं रहे हो, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है। और ये सीधे दूसरे लफ्ज़ों में एक ब्लेम जैसी बात हो जाती है कि आप पे इल्ज़ाम जब लगता है और आप बेकसूर हो और आप पे दोष लगाया जाए, तो दोष लगाने वाले पर कितना गुस्सा आता है, जो आप पर दोष लगा रहा है और आपने वैसा किया नहीं है। तो ये रिकवरी में छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है, प्रॉब्लम देती हैं। जब आपको किसी दिन वहाँ पर रिकवरी में थोड़ा मीटिंग में ज़्यादा देर हो गई, आप रोज़ 10 बजे आ जाते हो और आज 10 बजे, साढ़े 11 बज गए और आप नहीं आए हो, तो फ़ोन पहुँचने शुरू हो जाते हैं आपके पास, या वहाँ किसी मेंबर के पास फ़ोन पहुँचना शुरू हो जाता है अगर आपके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन इसलिए नहीं देते कि फ़ोन देते में भी डरते हैं। आप फ़ोन मांगोगे, फ़ोन नहीं देंगे कि कहीं फ़ोन बेच के, क्योंकि आपने फ़ोन बेचे हैं यूजिंग में, फ़ोन बेच के खाया है, नशा किया है। बहन का फ़ोन बेच दिया, माँ का फ़ोन बेच दिया, बाप का नहीं बेचा बड़े भाई का नहीं बेचा, छोटे भाई का बेच दिया, बहनों का बेच दिया, माँ का बेच दिया, ठीक है? उनका बेच के नशा करा, घर के बर्तन बेच के, तांबे के बर्तन, कुकर, प्रेशर कुकर, लोहा, लक्कड़, सरिये, गाटर, है ना, रेलिंग वगैरह सब बेच दी, सारा कबाड़ा छत का उखाड़ के बेच दिया, एक एक कील ढूंढ के कोने कोने से निकाल के लोहा इकट्ठा करके सब बेच दिया। ऐसा आपने किया है। तो फ़ोन इसलिए नहीं देंगे कि फ़ोन तो अच्छे खासे 1000-2000 रुपये का जाएगा, इसकी तो ईद हो जाएगी, बढ़िया नशा करेगा ये तो किसी और मेंबर के पास फ़ोन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका नंबर इस पे कहाँ से आया। वो नंबर ले लेंगे और जब वो कहेगा कि तेरे घर से फ़ोन आया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि अच्छा, मेरी सीआईडी करी जा रही है ना? फ़ोन करा जा रहा है कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आया? तो आपको ये विचार चलेंगे कि कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं अभी तक घर नहीं आया, तो कहीं मैं नशा करने तो नहीं निकल गया, कहीं मैं यार दोस्तों में तो नहीं चला गया, वो ऐसा सोच रहा है। अच्छा, तो जब आप सही हो और आपको गलत माना जाए तो दिक्कत होती है, और ये दिक्कत बहुत ज़बरदस्त होती है। इस दिक्कत के चलते बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। कि जब जब आप कभी दुख में हो, तकलीफ में हो, टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आंखें लाल हो रही हैं, अंगारा हो रही हैं, सुस्त जैसे दिखाई दे रहे हो आप किसी भी वजह से, या बाइक से आए हो, आंख हवा से लाल हो रही है, धूल मिट्टी से, और घर वाले, फैमिली आपको मतलब गौर से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, अच्छा कह नहीं रहे, लेकिन उस नज़र से देख रहे हैं कि मानो आपने नशा तो नहीं कर लिया हो, और दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहे हैं, दूसरे तरीके से, अरे क्या हुआ, आज तबीयत खराब है क्या तेरी? नहीं, तबीयत तो खराब नहीं। फिर ढीला ढीला कैसे हो रहा है? आंखें कैसे लाल हो रही हैं तेरी? ठीक है, वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कस रहे होंगे, और ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि तबीयत ढीली है क्या तेरी, या आंखें लाल क्यों हो रही हैं, सुस्त क्यों हो रहा है। आप समझ रहे होगे कि ये सोच रहे हैं, ये सोचकर ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं मैं नशा तो नहीं करके आया हूँ की नज़रों में। और अगर किसी ने डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया ठीक है ना, मतलब नशा वशा तो नहीं करके आया, देख ले, अरे नहीं अम्मी, नशा नहीं करके आया, देख ले, सच बताइयो, देख ले, कोई छुपाने वाली बात नहीं है बेटा, ये और वो, ओए होए होए, ठीक है। तो जब आप सही हो और आपको गलत माना जाए तो बहुत दिक्कत होती है, खास तौर से जब आप नशे को बंद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया है तो 1 साल पूरा करने पर किसी तरह से धक्के मुक्के खा खूब है, और जब आपका बर्थडे वाला दिन आएगा, मतलब रिकवरी डे आएगा, क्लीन डे आएगा, और आप अपने घर पे कहोगे कि आज मुझे नशे से दूर 1 साल पूरा होता है, तो सब बर्थडे मनाते हैं, यानी रिकवरी डे, रिकवरी एनिवर्सरी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं मीटिंगों में, ऐसे ऐसे समझाओगे आप, तो मुझे जो है 1000 रुपये दे दो, तो मैं भी मिठाई या कुछ ऐसा बांट दूंगा, और मेरी भी खुशी है रिकवरी डे मनाने की, और टोकन लूँगा मैं, वो वेलकम टोकन या चाबी का छल्ला मीटिंग का, वो नहीं, मैं गोल्डन टोकन लूँगा, जो कि पहले 140-150 का आता था, और आज के रेट ज़्यादा से ज़्यादा उसके इसी के आसपास ही आगे पीछे होंगे, है ना। मैं तो लेता नहीं हूँ अब, क्योंकि वो पहले शुरू में तमन्ना होती है पहले साल की कि गोल्डन टोकन लेने की, या दूसरे साल की, बस फिर वो ख़त्म हो जाती है तमन्ना। तो कि ये गोल्डन टोकन क्या होता है आपसे पूछा जाएगा,
और मिठाई वगैरह बांटी जाती है, ये केस, ये सब क्यों होता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा हम तेरे घर पे न्याज दिलवा देंगे। भाई घर वालों का कोई बर्थडे या सेलिब्रेट या ईद वगैरह मनाने का तरीका क्या है ना? कि अगर वो मुस्लिम से है, मुस्लिम धर्म से है, तो घर पे कुछ मीठा बनाकर न्याज दिला के और खुद उस खाया उसे, बहन भाइयों में भिजवा दिया, या तो एक आध अड़ोस पड़ोस को भिजवा दिया, या कोई रिश्तेदार है उसको भिजवा दिया, हलवा खीर जो भी बनी है, ठीक है, या बिरयानी। ये तरीका होता है ना, न्याज दिलवाकर और उस खुशी को मनाना, यानी बर्थडे को मनाना। और आपसे ये कहा जाएगा कि भाई घर में ही मना लेंगे, घर में ही न्याज दिलवा देंगे और बिरयानी बनवा लेंगे और खीर बनवा लेंगे, तो आपको दिक्कत आएगी कि ये लो, है ना, मैं मीटिंग में मनाना चाहता हूँ, सब मीटिंग में मनाएंगे, मुझे 1000 रुपये नहीं दिए जा रहे, कहा जा रहा है कि घर में ही मना लेंगे, कि घर में कुछ ना कुछ तो बनना है, तो आज कुछ ना कुछ के बजाय आज ये बिरयानी बना लेंगे या गोश्त बना लेंगे, ठीक है, लेके थोड़ी सी खीर बना लेंगे या वो बना लेंगे हलवा। तो ये पैसों की बचत करना चाह रहे हैं। क्यों? देखो, इस चीज़ को वो घर वाले नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स को, कि आज आपने 1 साल पूरा किया है तो आपकी फीलिंग्स क्या है। बहुत से परिवार समझते हैं, लेकिन बहुत सौ के परिवार नहीं समझते इस चीज़ को, ठीक है। फिर आप थोड़ा मायूस हो जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको दिए जाएंगे पैसे, लेकिन 1000 मांग रहे हो तो बड़े समझा बुझा के दिए जाएंगे कि देख ज़रा कम ही खर्च करियो और जो पैसे बचे मुझे ला करके दे दियो, और सुन, किसी को बताइयो मत कि मैंने तेरे को 1000 रुपये दिए, ये माँ कह रही है, ठीक है। तो आपको वहाँ फीलिंग क्या आएगी कि मैंने यार 1 साल पूरा कराया ना, जैसे दूर मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेजते थे, हजारों रुपया मेरे पीछे लगा दिया, कई इलाज करा लिए, मन्नत इन्होंने मांगी, दरगाह ये लेके गए, डॉक्टर के ये लेके गए, साइकेट्रिस्ट के ये लेके गए, वैद्य के ये लेके गए, बाबा अजमल खान के ये लेके गए, दुनिया भर में ये फिरे मुझे ले लेके, दवाइयाँ मेरी चली, धक्के मैंने खाए, यूजिंग में मेरे ऊपर इतना खर्चा करा, यूजिंग में मुझे 500 का नोट देते थे, यूजिंग में ये देते थे, वो होता था, ये होता था, है ना। और आज मैंने 1 साल पूरा करा है, जो ये जिस कोशिश में ये लगे हुए थे, आज उस कोशिश को मेरी पहली वर्षगांठ है, तो ये मुझे चोरी छुपे पैसे दे रहे हैं कि किसी को बताइए मत और चुपचाप से आ जाइए रात को, कभी घर पे आके गाए कि मेरा ये था, मैंने मिठाई बांटी है। बाप को पता चलेगा तो वो कहेगा भाई 1000 रुपये क्यों खर्च कर दिए तूने। तो ये चीज़ें अर्ली टाइम में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूछोगे तो बता दूंगा मैं आपको, जाने कितनी अनगिनत चीज़ें हैं जो बाधा रोड़ा बनती हैं। तो इन चीज़ों को शेयर करने के लिए एक वेल विशर, ठीक है, या इनकी फीडबैक पाने के लिए, इनसे निपटने के लिए एक स्पॉन्सर या वेल विशर होना जरूरी है, जो आपसे पहले ये सारी चीजें कर चुका है, गुजर चुका है, तो वो आपको समझाएगा, बताएगा कि ऐसा है तो क्या करना है, वैसा है तो क्या करना है ना, वगैरह वगैरह। और बाकी काम जो आप मीटिंगों में बैठकर सुनोगे, शेयर करोगे, हल्के होगे, सुनोगे, फीडबैक मिलेगी, बाकी वो मीटिंग ही करेंगी आपका काम। तो इस तरह आप इन चीज़ों से निपट पाओगे और अपने 1 साल से 2 साल 3 साल और आगे बढ़ जाओगे। और जैसे जैसे आप रिकवरी में आगे बढ़ते जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। शुरुआती 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल ये खतरनाक साबित हो सकते हैं, इनमें बहुत दर्द कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनसे डरना नहीं है, इन्हें शेयर करना है, ठीक है, और इनसे लड़ने की हिम्मत पानी है। और किसी भी सूरत में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, आपने नशा नहीं करना, क्योंकि नशा आपने अपने लिए छोड़ा है। नशा अगर आप दोबारा करोगे किसी के चलते, तो नुकसान आपका होगा, मरोगे आप, इस दुनिया से रुखसत आप होगे, फोटो पे माला आपके टंगेगी, कब्र में भुगतोगे आप, फिर रोजे महशर में जवाब दोगे आप, जहन्नुम में चलोगे आप, आपको अपने गुनाहों का पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इन प्रॉब्लमों से लड़ने के लिए एक वेल विशर, एक स्पॉन्सर होना चाहिए। और अपने दिमाग में सोचो कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, सहन शक्ति लाओ अपने अंदर, सहो। क्योंकि जब आप नशा करते थे तो आपकी माँ ने आपको सहा, आप कितनी उटपटांग हरकत करते थे, आपके बाप ने आपको सहा, ठीक है, आपके भाई ने, बहन ने, सब ने सहा आपको। ऐसा छोड़ दिया कि जैसे कि तू ठीक है हम गलत हैं, ऐसा छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने सहा, आपने दिन को रात बताया, आपने रात को दिन समझा, आपने पागलों वाली बातें करी, आपने बेवकूफ़ों वाली बातें करी, ठीक है। उन्होंने सहा नहीं सहा आपको। आप नशे में धूत आ रहे हो, चप्पलें नहीं है, कीचड़ में सुन रहे हो, सहा। आप जेल गए, सहा, बदनामी सही, क्योंकि एडिक्शन एक पारिवारिक भी बीमारी है ना।
तो आज आपको सहना है और आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। धन्यवाद।